दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफकत अली खान की बुक अवनी। उसकी 10वीं कहानी है, छोटी कहानी है। T1's रेन ऑफ टेरर कंटिन्यूज। अब नवाब साहब लिखते हैं कि यवतमाल से, जब वो यवतमाल में थे तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कि टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज करना बहुत ही मुश्किल है, और उसके बाद वो हैदराबाद चले गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी कोशिशों में लगा रहा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। और एक जो समर विंडो, यानी समर विंडो उसको बोलते हैं दोस्तों, जब जंगल में बोला जाता है कि जब गर्मियों में पानी कम हो जाता है तो वाइल्ड लाइफ वाटर होल्स के आसपास सिमट जाती है। अगर आप एज ए टूरिस्ट जाना चाह रहे हो तो भी कहा जाता है कि समर्स में वाइल्ड लाइफ की साइटिंग ज़्यादा होती है वाटर होल्स की वजह से। ऐसा नहीं होता कि उन वाटर होल्स पे आप गाड़ी लेके पहुंच सकते हो सब में, और ऐसा भी नहीं होता कि वो जानवर वाटर होल पर ही बैठे रहते हैं साइटिंग के लिए, ऐसा नहीं होता कि, लेकिन कुछ किलोमीटर के दायरे में वाइल्ड लाइफ सिमट जाती है। तो उस टाइम पर ट्रैंकुलाइज करने का बहुत अच्छा मौका होता था, लेकिन वो मौका निकल गया, मॉनसून आ गया। अब नवाब साहब को और उनके बेटे को महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इनवाइट किया अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए। तो वो नागपुर आ गए और फॉरेस्ट स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे थे। बीच बीच में ये टच में बने हुए थे अवनी की न्यूज़ से, लेकिन संकट के बादल मंडरा रहे थे। किसान नारायण शेंद्रे जैसे लोग, जो कि अपने खेतों की रखवाली करते थे, जैसे आप पीछे खेत देख पा रहे हैं, ये सरसों के खेत हैं, यहाँ भी रखवाली करनी होती है रात को। और दोस्तों, जब ये मैं मैन ईटर अवनी की कहानी पढ़ रहा हूँ, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ एक लेपर्ड ने 2 लोगों को घायल कर दिया है। और वो घायल भी वहाँ किया, 2 दिन पहले किया है, खबर मुझे आज मिली है। वो दोनों बच गए हैं, एम्स में भर्ती हैं। और एक मोबाइल टावर है जो जहाँ से हमारे यहाँ मोबाइल के कनेक्शन आते हैं, 2 दिन पहले मैं 2-3 घंटे वहीं बैठा हुआ था अपने वीडियो को अपलोड करने के लिए। मैंने अपने वीडियो में जिक्र भी किया इस बात का। जब मैं बैठा था उसी दिन 1 या 2 घंटे बाद ये अटैक हुआ है उसी गांव में। मुझे मालूम नहीं चला, मैं वहां से चला आया, फिर कोई टच नहीं था, लेकिन आज फ़ोन कॉल से मालूम चला है। तो मैं अभी इस स्टोरी को शूट करने के बाद वहीं जा रहा हूँ उस गांव में। वहाँ उनके फैमिली मेम्बर से बात करूँगा, अगर हो सका एम्स में अलाउ किया वहाँ जाने का तो मैं विक्टिम से मिलवाऊँगा। दोनों बच गए हैं, लेकिन लेपर्ड ने दोनों लड़कों पर अटैक किया जब वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। तो सेम कंडीशन है, ये जो खेत हैं ऐसे ही खेत, ये पहाड़ के खेत हैं, वहाँ मैदान के खेत थे। अब क्या था, ज़्यादातर लोगों ने तो अपने खेतों की रखवाली करना ही बंद कर दिया था। उनकी फसलें जंगली सुअर, नीलगाय, डियर, इस तरह के जानवर खा जाते थे, उनको बहुत नुकसान हो रहा था। और कुछ थे जो नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे, उन्होंने बॉन फायर जलानी शुरू कर दी थी। जहाँ वो बैठते थे बहुत सारी आग जला लेते थे ताकि टाइग्रेस भी ना आए और जानवर भी डर जाए और उनकी फसल बची रहे। अब 27 जनवरी 2018 की बात है। नारायण शेंद्रे के 65 साल के पिताजी रामाजी शेंद्रे अपने खेत में रखवाली कर रहे थे। उन्होंने बॉन फायर जलाई हुई थी, उसके पास बैठे थे, और उनकी 2 एकड़ की जमीन के दूसरे हिस्से पे उनकी पत्नी कालाबाई कपास निकाल रही थी। तभी उनको अचानक एक गुर्राहट की आवाज़ सुनाई दी, और दबी हुई आवाज़ अपने पति की सुनाई दी। वो वहाँ आई, जब आके देखा तो देखा कि अवनी ने अपने कैनाइन दांत उनके पति के गले में गड़ाए हुए थे और वो उनको घसीट के ले जा रही थी। इससे पहले कि कालाबाई चिल्लाती और मदद के लिए गुहार लगाती, उसके पहले ही उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। जब टाइग्रेस अवनी रामाजी शेंद्रे को लेके जा रही थी तो एक और किसान थे, 56 साल के बाबा राव वाथोड़े। उन्होंने भी देखा, उन्होंने उसकी तरफ छड़ी भी फेंकी और जोर से चिल्लाए। जब चिल्लाए और छड़ी फेंकी तो अवनी ने रामाजी की बॉडी को नीचे रख दिया, गुस्से से बाबा राव की तरफ देखा और चेतावनी वाली गुर्राहट दी। जब बाबा राव रुक गए, फिर उसने रामजी शेंद्रे की बॉडी को उठाया, फिर आगे चल पड़ी। बाबा राव फिर पीछे दौड़े पत्थर मारते हुए। अवनी सड़क पे आ गई, तब एक ट्रक आ रहा था, ट्रक के हॉर्न से डर गई। रामाजी शेंद्रे की बॉडी को वहीं रखा और झाड़ियों में गायब हो गई।
अब यहाँ पे नवाब साहब बोलते हैं, उस दृश्य की कल्पना करिए कि एक सक्षम शरीर वाला व्यक्ति जिसकी उम्र 65 साल थी, वो अपने आप को शेर के जबड़ों में दबा हुआ पा रहा है, असहाय है। सामने उसकी पत्नी खड़ी है जो इतनी डर गई है कि चिल्ला भी नहीं पा रही है। पड़ोसी जो कि बहादुर था, हिम्मत करके पीछे दौड़ रहा है, डंडा मार रहा है, पत्थर मार रहा है। टाइगर उसकी बॉडी को लेके जा रहा है। बाद में उसकी बॉडी रिकवर हो गई क्योंकि ट्रक आ गया। उसकी बॉडी को उसी पगड़ी में लपेटा गया जिस पगड़ी से वो मेहनती किसान जब खेत पे काम करता था तो अपना पसीना पोंछता था। अब उसके गले में 4 कैनाइन दांतों के निशान थे और उसका शरीर उसके घर के आंगन में पड़ा हुआ था। कितना ही दर्दनाक दृश्य था। अब ये डाउट खत्म हो गया कि कोई बोले कि ये अवनी यानी T1 ने नहीं किया था, क्योंकि एक कैमरा ट्रैप चेक किया गया, 15 मिनट पहले का था, तो अकेली T1 ही उस इलाके में घूम रही थी, यानी कि अवनी। उसका मेट T2 12 किलोमीटर दूर था। तो ये डाउट खत्म हो गया था कि यह हमला T2 ने किया था। जब नवाब साहब और उनका बेटा असगर कालाबाई से मिले घटना के 8 महीने के बाद, तो अभी भी उनकी आंखें नम थीं, चेहरे पे उदासी थी और वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। अभी भी वो इस सदमे से उबर नहीं पाई थी और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि अपने खेतों की तरफ रुख कर सकें। उसके 2 कारण थे, एक तो टाइग्रेस का डर और दूसरा पति की दर्दनाक मौत होते देखना उन्हीं खेतों में। नवाब साहब और उनके बेटे ने कालाबाई के साथ लंच किया और उस दौरान कालाबाई उनको स्टोरी सुनाती रहीं, उनके सुख वाले समय की, अपने पति की यादें। उसके बाद जब वो चलने लगे तो कालाबाई ने उनसे वादा लिया कि वो इस दहशत के माहौल को ख़त्म करेंगे। इन्होंने कहा ऐसा ही होगा। लोग सोचते हैं कि जब मैन ईटर कार्रवाई करता है जिस इलाके में, वो व्यक्ति जिसकी की मौत हुई या जिस पर हमला हुआ वो और उसके परिवार वाले ही सफ़र करते हैं। ऐसा नहीं होता है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लग जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग नौकरी पे नहीं जा पाते, किसान खेतों पे नहीं जा पाते। इनडायरेक्टली जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसकी ना तो कोई कल्पना कर सकता है और ना ही उसका कोई मुआवजा दिया जाता है। अब जो रामाजी शेंद्रे के साथ हुआ, केवल उनकी मृत्यु नहीं हुई, आर्थिक रूप से उनके परिवार की कमर टूट गई। उनका बेटा नारायण, जिसको एक आंख से देखने में दिक्कत थी, वो जब अपने खेत गए देखा तो पूरे में खरपतवार उगी हुई है, सारी फसल का नाश हो गया है, कमाई का सोर्स खत्म हो गया। नारायण के बेटे सागर को अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उसे अपने पिताजी की मदद करनी थी खेतों में। पूरी शेंद्रे फैमिली बर्बाद होने की कगार पे आ गई एक मैन ईटर की वजह से। और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं, ये सिर्फ एक फैमिली का वर्णन किया गया है। यवतमाल के लोगों के पालतू जानवरों पर टाइगर पहले भी अटैक करता था। लोग इसके आदी थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक सोनाबाई पे हमला करने के टाइम पर अवनी उस इलाके में प्रकट नहीं हुई थी। अब जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, अफवाहें फैलने लगी थी। एक जगह अफवाह फैली कि टाइग्रेस पकड़ ली गई है और फिर छोड़ दी गई है। इससे गुस्सा बहुत भड़क गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग समझाते रहे कि यह सच बात नहीं है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब एक अटैक हुआ और उसके बाद 9 और अटैक हुए, जनता चिल्ला चिल्ला के बोलती रही कि ये खेत है, टाइगर का हैबिटेट नहीं है, यानी यहाँ पर इंसान टाइगर के इलाके में नहीं आया है, टाइगर इंसान के इलाके में आया है। यानी कि जो टेरिटरी की फाइट होती है उसमें जब टाइगर अपनी टेरिटरी छोड़ के नया इलाका ढूंढने लगता है, वो केस था यहाँ पे। यहाँ पहले से खेत थे, घर थे, टाइगर ने अपना नया हैबिटेट बना लिया था। गुस्सा बढ़ता जा रहा था, गवर्नमेंट कंपनसेशन बढ़ाती जा रही थी। पहले 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर 9 लाख, फिर 15 लाख, लेकिन परिवार को केवल 1 लाख मिलता था। बाकी के पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे जाते थे, जिसका कि ब्याज परिवार को मिलता था। लेकिन वो ब्याज इतना नहीं था कि वो परिवार अपना आजीविका यानी अपनी गुजर बसर कर सके। तो जनता में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब जब राम जी पे अटैक हुआ तो जनता का गुस्सा लावे की तरह से फूट पड़ा। रोड ब्लॉक कर दिए गए, चक्का जाम कर दिए गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियों को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई और जनता ने बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाने से मना कर दिया। जनता की डिमांड थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तत्काल प्रभाव से यहाँ पर आए।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आए वहां पर, जनता को कन्विंस करने की कोशिश की कि बॉडी को रिलीज कर दिया जाए पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो भीड़ ने उन पर ही हमला कर दिया और जो एसडीएम की गाड़ी थी उसको आग लगा दी। सीनियर ऑफिसर को तत्काल गांव से बाहर ले जाया गया ताकि उन्हें भीड़ के गुस्से से कोई नुकसान ना हो। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने जनता को शांत करने की कोशिश की, ये बोला कि पर्याप्त मुआवजा मिलेगा, एक्शन लिया जाएगा। जनता सुनने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि ऐसे वादे 2 साल से किए जा रहे थे। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने महिला कर्मियों को सादे कपड़ों में जनता को समझाने के लिए भेजा, लेकिन जनता ने उनको पहचान लिया और उनको भी गुस्से से भगा दिया। अब वेटनरी टीम जो कि ट्रैंकुलाइज करने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन लेके जाती थी, उनको भी लोगों ने गांव में घुसने से मना कर दिया क्योंकि वो लगातार फेल हो रहे थे। कई ग्राम पंचायत ने ऑर्डर पास कर दिए कि किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। अब जब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने सेक्शन 11(1)(a वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अवनी को गोली मारने के ऑर्डर्स इशू किए। 10 मौतें होने के बाद 29 जनवरी को अवनी को गोली मारने के आदेश जारी किए गए। अगले दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी और यह कहा गया कि अवनी को पकड़ने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। 6 जनवरी को जब कैमरा ट्रैप्स में फोटो रिकॉर्ड हुई तो यह देखा गया कि शायद अवनी प्रेग्नेंट है, लेकिन वेटनरी डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक उसकी स्कैट या यूरिन सैंपल्स नहीं मिल जाएंगे ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो प्रेग्नेंट है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने बोला कि जो 9 या 10 डेथ हुई है ये चांस एनकाउंटर है, कि आमना सामना हो गया इसलिए टाइगर ने अटैक कर दिया, वो मैन ईटर नहीं है। यहाँ नवाब साहब का क्वेश्चन था कि ऐसे चांस एनकाउंटर बाकी पार्ट्स में इंडिया में क्यों नहीं हो रहे थे। टाइगर से आमना सामना तो हर जगह लोगों का होता है। और जब से ये न्यूज़ आई थी कि T1 यानी अवनी प्रेग्नेंट है, NTCA ने ऑर्डर जारी कर दिए कि उसको ट्रैक नहीं करना है क्योंकि अवनी प्रेग्नेंट है। और इस तरह से अवनी को कैप्चर करने वाले सारे प्रोग्राम रोक दिए गए और इस तरह से करीब 26 गांव और 21,000 लोग फिर से दहशत में जीने के लिए मजबूर हो गए। तो दोस्तों इस तरह से 10वां चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर होगा 11 चैप्टर, द टाइगर कब्स। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।